हेलो क्लास 7। बेटा हीट चैप्टर हम देख रहे थे, फटाफट इसको फिनिश करते हैं अभी। हाँ मतलब आज ये चैप्टर फिनिश कर देते हैं ये और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम शाम तक एक वीडियो और अपलोड करेंगे। सो डोंट वरी, कल आपका एग्जाम है। रिवाइज कर लीजिए पिछले चैप्टर, इसका जो लास्ट वाला पोर्शन है वो शाम तक आपको मिल जाएगा। चैप्टर तो अभी मैं खत्म कर रहा हूँ, इसके सोल्यूशन एनसीईआरटी के आपको मिल जाएंगे शाम तक, ठीक है। एक्टिविटी 4.7 से हमें करना था हीट वाटर इन स्मॉल पैन और बीकर। किसी स्मॉल पैन या बीकर में पानी गर्म करना है। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, डिप एंड वन एंड, ये इतना कलेक्ट करना है। हाँ, और डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। हर का एक कोना वाला आइटम जो है, हर आइटम का एक कोना वाला पार्ट जो है वो पानी में डिप कर देना है, ठीक ना। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स। देखो गर्म करके इन सारे आर्टिकल्स को उसमें रख देना है और उसके बाद कुछ देर तक वेट करना है। टच द अदर एंड को टच करो। एंटर योर ऑब्जर्वेशन 4.3। ये टेबल बना हुआ है, इसमें देखो जैसे मेटल्स विच आर्टिकल इज मेड ऑफ। स्टील स्पून है तो मेटल से होगा, तो डज द अदर एंड हॉट गेट हॉट। तो हाँ ये होगा, जो भी मेटल होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, तो मेटल का जो भी सामान बना होगा उसको जब गर्म पानी डालेंगे तो एक एंड तो एक किनारा तो आप डालेंगे, दूसरा किनारा अपने आप कंडक्शन से गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 4.3 में इसको लिखना था, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। For example, aluminium, iron, copper. The metals which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are also known as what? Insulators. तो ये दो टर्म बहुत जरूरी हैं, जो कंडक्ट करेगा वो कंडक्टर, जो नहीं करेगा वो इंसुलेटर। The water and air are poor conductors of heat. पानी और हवा ये poor conductor of heat है ना। Then how does the heat transfer take place in these substances? तो इसमें ट्रांसफ़र कैसे होता है? जो अगर पुअर कंडक्टर है या इंसुलेटर है तो इसमें कहीं ना कहीं भाई हीट तो ट्रांसफ़र होता ही होगा, तो उसका मीडियम क्या है ये देखना, ठीक है। एक्टिविटी 4.8 देखते हैं उसके लिए। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल ए बीकर कैन बी यूज, ठीक है। फिल इन 2/3 विथ वाटर। बीकर को 2/3 से भरना है। प्लेस इट इन ट्राईपॉड स्टैंड ऐसे कुछ करके होता है, उस पर इसको रखना है। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग कैंडल बिलो इट। मतलब कुछ ऐसे अरेंजमेंट करना है कि इसको गर्म किया जा सकता है कैंडल से, हाँ किया जा सके। वेट टिल द वाटर इज इन द फ्लास्क इज स्टिल, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए स्ट्रॉ, ठीक है ना। उसको डाल देंगे। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल के जस्ट नीचे रखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रा पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट वाटर राइजेज अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउनवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेज, देखो यहाँ बनाया भी, एंड वाटर फ्रॉम द sides moves down, ठीक है। this process continues till the whole water gets heated. this mode of heat transfer is called convection होता क्या, देखो मैं जो इतना बड़ा लिखा गया इसमें बता देता हूँ क्या है। इसमें क्या होगा ना, अभी मैंने बताया कि अभी इसी बुक में लिखा ना कि वाटर पूरा कंडक्टर है, तो नॉर्मली कंडक्ट करेगा नहीं, कंडक्टर वो होगा नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हीट करने के लिए क्या, उसके लिए क्या करते हैं, पानी भर लिया हमने, सारा अरेंजमेंट जैसे बुक में लिखा वैसे कर लिया। इसको गर्म करेंगे तो नीचे वाला पानी पहले गर्म होगा, वो ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला ठंडा वाला नीचे आएगा, फिर वो गर्म के ऊपर होके जाएगा, फिर ऐसे रोटेट होता रहता है। मतलब ऊपर वाला पानी जो ठंडा होगा नीचे आएगा, गर्म होगा, और जो गर्म होगा तुरंत ऊपर चला जाएगा। गर्म चीज़ें ऊपर जाती हैं, ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब इसी फ्लास्क में, और फिर जो ठंडा होगा ऊपर वो नीचे आ जाएगा, फिर गर्म होकर वो ऊपर जाएगा, फिर जो ऊपर ठंडा होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से रोटेट होकर तब तक ये होता रहता है जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। तो ये रोटेशन पूरा हो रहा है ना आपस में, तो इस मोड ऑफ हीटिंग को कहते हैं कन्वेक्शन। और कंडक्शन किसको कहते हैं वो मैंने पहले बता रखा है अभी आपको, ठीक है। कन्वेक्शन, हाँ। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, अच्छा हवा में कैसे, इन एयर विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। तो इसमें क्या है, द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेज, वही जो पानी के केस में, वही हवा केस में, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स टेक्स इनटू इट्स प्लेस, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स फ्रॉम दिस आइडिया। देखिए
हाँ, अभी आपकी बुक में लिखा है कि एयर और वाटर पुअर कंडक्टर्स हैं, तो आखिर इसमें हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ये कन्वेक्शन से होता है, जो कि मैंने प्रोसेस अभी बता दिया। पानी का बता दिया, हवा का फिर से 4.9 में देखते हैं। लाइट ए कैंडल, ठीक है, कीप वन एंड एबव द फ्लेम, ठीक है, एंड वन हैंड लाइट ए कैंडल, कीप वन हैंड एबव द फ्लेम, एक ऊपर रखना जहाँ वो फ्लेम जलती, एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, एक साइड में रखनी है। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे कुछ कैंडल ऐसे कैंडल जल रहा है, यहाँ फ्लेम ऐसे मान लो है, तो एक इसके ऊपर रखोगे हाथ और एक इसके नीचे, एक ऊपर, तो दोनों हॉट इक्वली गर्म नहीं होगा। इफ़ नॉट विच हैंड्स फील हॉटर एंड वाई, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, और अगर जो कोई ज़्यादा होता है तो क्यों ज़्यादा होता है, ठीक है। बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न, सेफली करना इस एक्टिविटी को, ठीक है ना। देखो ये लगाया भी रखा है, ठीक है ना। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई कन्वेक्शन इन एयर, ये कन्वेक्शन हो रहा है, यहाँ की हवा गर्म होगी, ऊपर की हवा ठंड होगी ना। जैसे ये गर्म हवा होगी ऊपर जाएगी, ऊपर वाली हवा नीचे आ जाएगी ठंडी वाली, फिर ये गर्म होगी, मतलब उसी तरह का जैसे पानी वाला होता है वैसे इसमें भी होगा, ठीक है ना। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। वही ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज इट द टॉप। बात वही समझ में, ऊपर वाले केस में जो ऊपर हाथ रहेगा उस पर कन्वेक्शन होता रहेगा तो वो हॉट फील करेगा, लेकिन बगल वाला जो है वहाँ कन्वेक्शन हो नहीं रहा है तो वहाँ उतना गर्म फील नहीं होगा। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना, कोस्टल मतलब समुद्र के किनारे एक तरह से समझ लो जो है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, जब दिन होता है तो जो समुद्र का पानी होता है वो कम तेज़ी से हीट होता है उसके बगल में जो ज़मीन है उसकी तुलना में, ठीक है ना। बात समझ में। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर, अच्छा जो हवा होती है लैंड के ऊपर, क्योंकि लैंड बहुत तेज़ गर्म होता है तो बहुत तेज़ गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है, तो द कूलर एयर फ्रॉम द सी, अच्छा तो जब वहाँ से ऊपर उठोगी तो उसकी जगह लेने कोई आएगा ना, तो जो समुद्र के ऊपर ठंडी हवा होती है वो उस जगह को लेने आ जाती है, जो लैंड के ऊपर गर्म होकर हवा ऊपर जाती है, ठीक है ना। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, कंप्लीट द साइकिल। हाँ, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज, जिधर से ठंडी हवा आती है उसी का ब्रिज, मतलब सी से आ रही है तो सी ब्रिज, ठीक है ना। अभी मैं बता भी दिखा रहा हूँ अभी आपको। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज मेड टू फेस द सी। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली रिवर्स, रात में जस्ट उल्टा, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, धीरे धीरे ठंडा होता है पानी, गर्म भी धीरे धीरे होता है, ठंडा भी धीरे होता है। जब गर्म ठंडा धीरे धीरे होगा, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, अब लैंड पे हवा ठंडी हो गई, मूव्स टुवर्ड्स द सी, अब ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। जिधर से ठंडी हवाएं निकलती हैं वही उसी का ब्रिज बनता है, ठीक है ना बेटा। लैंड ब्रिज, हाँ। when we come out in the sun we feel warm, ठीक है। how does the heat from the sun reaches us, अच्छा कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन भी आप समझ गए, उसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा हमने देखा, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। इट कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन, कंडक्शन और कन्वेक्शन हम देख लेंगे ना। एज देयर इज नो मीडियम, सन जब लाइट निकलती है वहाँ से, सन से आती है अर्थ के लिए, तो बीच में एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो ऐसे के लिए क्या होता है, एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड सन, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट में कोई मीडियम है ही नहीं, तो न कंडक्शन हो पाएगा न कन्वेक्शन, क्योंकि दोनों के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, मीडियम जैसे हवा हुआ है, पानी, कुछ भी। अच्छा ये एक बार जरा समझा दो फिर उसको, हाँ उसको बताते हैं फिर कि सनलाइट कैसे आती है अर्थ तक, किस मीडियम से कैसे। हाँ देखो, डे टाइम की कंडीशन ये है और नाइट की ये है, जो हमने एक्सप्लेन किया सेम है। जिधर से ठंडी हवा जाएगी वहाँ वो उसका ब्रिज बनेगा, लैंड ब्रिज या सी ब्रिज। अब आपको कॉन्सेप्ट लगाना है दिन में तेज़ी से गर्म होता है लैंड और धीरे गर्म होता है वाटर, तो वाटर के ऊपर वाली हवा ठंड होगी और वो लैंड की तरफ मूव करेगी, और लैंड वाली जो गर्म है वो समुद्र की तरफ जाएगी, तो एक साइकिल बन जाएगा।
तो जिधर से ठंडी हवा मूव करती है उसी का नाम देते हैं। तो दिन में सी ब्रीज होगा और रात में लैंड ब्रीज होगा। लैंड ब्रीज क्यों? क्योंकि रात में धीरे ठंडा भी होता है पानी, और ठंडा तेज कौन होगा? लैंड। तो ठंडक कहाँ ज़्यादा हुई? लैंड पे। तो लैंड से समुद्र की तरफ जाएगा, तो जिसकी तरफ से जा रहा है उसका ब्रिज बनेगा, यानी कि रात में लैंड ब्रिज हो गया। बात समझ में आ गई? ये है कॉन्सेप्ट। अगर कोई डाउट हो तो इसको मैं फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ, अच्छा, अब सन वाला आ गया। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय द अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। एक ऐसा प्रोसेस जिससे ट्रांसफर ऑफ हीट हो उसको कहते हैं रेडिएशन, ठीक है ना। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज रिप्रेजेंट और नॉट। व्हेन वी सिट इन द फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, ओके। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। जैसे फ्लेम के ऊपर से कोई बर्तन हटा लें हम तो ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो रेडिएशन से ट्रांसफ़र कर देता है अपनी हीट पूरे सराउंडिंग में। हाँ, और बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारी बॉडी भी रेडिएशन के थ्रू ही आदान प्रदान करती है हीट के। हाँ, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितनी गर्म बॉडीज होंगी वो रेडिएट करेंगी हीट को। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन द सम ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट इज ऑब्जर्व्ड एंड ए पार्ट ऑफ इज ट्रांसमिटेड। अगर हीट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब जिधर से आया उधर ही निकल गया। कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें जिस पे पड़ रहा है, और कुछ उसमें से एब्जॉर्ब होकर निकल जाएगा दूसरी तरफ से। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो जो वापस हो गया उसका कोई रोल नहीं होगा, जो निकल गया दूसरी तरफ से उसका, लेकिन जो उसमें रह जाएगा एब्जॉर्ब उसी के कारण होता है, ठीक है ना। वाई, आगे देखते हैं। वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन? कुछ तो होगा कारण। अब 4.5 देखते हैं। छाता क्यों लगाते हैं भाई? और ब्लैक लगाते हैं या किस लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? तो छाता क्यों लगाते हैं? रेडिएशन से बचने के लिए, ठीक है ना, धूप में, है ना, ओके, रेडिएशन से बचने के लिए। और भी क्या रीज़न हो सकते हैं? कुछ अगर आइडिया आ रहा है तो बताइए, नहीं तो मैं फिर बताऊँ। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। अब कुछ कपड़े, कब हम कैसा कपड़ा पहनेंगे ये देखते हैं, ठीक है ना। देखिए चलिए, you know that in summer we prefer light colored clothes, हाँ, and in winter we usually wear dark color। ठंडियों में हल्के और ठंडियों में डार्क और गर्मियों में हल्के। Why is it so? कुछ तो कारण होगा। Take two identical tin cans, हाँ, tin cans है, paint the outer surface of one black and one of the white। टिन कैन ले लीजिए और उसको एक काला से हीट कर दीजिए, ब्लैक से पेंट कर दीजिए, वाइट से। pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun hour। दोनों, एक ब्लैक से पेंट करिए, एक वाइट से पेंट करिए टिन, उसको 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द कैंस। दोनों में टेम्परेचर मेजर करिए पानी का। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर? बिल्कुल होगा। जो ब्लैक वाला होगा ना वो बहुत तेज़ी से हीट एब्जॉर्ब करता है, तो वो उसका टेम्परेचर, ब्लैक जिसको पेंट किए होंगे वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जो वाइट वाला है ना, जिसको वाइट से आपने पेंट किया, वो बहुत तेज़ी से रिफ्लेक्ट करता है। तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, तो जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। इन विच कैन इज वाटर वार्म ऑन? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन 2 कैंस। केवल छू लीजिए, इसका बहुत गर्म होगा, इसका हल्का होगा। ये टेबल थोड़ा सा देख देते हैं। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेज कूल or warm, huh? It is possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside. This can be done by constructing outer walls of building so that they have trapped layers of air, ठीक है ना, air trap कर सकें। One way of doing this is to use hollow bricks which are available these days। hollow bricks हम ले लें और उसमें, जिससे कि hollow रहेगा तो उसमें कहीं ना कहीं स्पेस होगा और एयर ट्रैप हो जाएगी और हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। तो ये बॉक्स है, इसको पढ़िए, बहुत इजी है, जो मैं बता दिया मैंने। चलिए एक्टिविटी 4.1, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा, कल एग्ज़ाम है आपका, है ना। एक्टिविटी 4.11, fill the two cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature से 60, मतलब दोनों में 60 डिग्री पे टेम्परेचर पर रख दिया पानी। हाँ, लीव द कैंस इन ए रूम फॉर और इन ए शेड।
कहीं ठंडी जगह पर रख दिया, ठीक है। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10-15 मिनट बाद देखिए क्या होता है। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट, ये भी नहीं होगा। देखिए, डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीजन वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन द समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। बिल्कुल, डार्क सर्फेसिस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर, ठंडियों में, ठीक है ना। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन वाटर समर, जो मैंने अभी बताया आपसे। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये हीट वाला चैप्टर है, बहुत अच्छे से बताया मैंने इस पूरे चैप्टर को। एक लास्ट देखते हैं, ठीक है। सारी एक्टिविटी उसी से रिलेटेड थी। अगर कोई डाउट हो रहा है कहीं भी, किसी टेबल में कहीं कुछ भी, तुरंत आप हमसे व्हाट्सअप कर दीजिएगा वो स्क्रीनशॉट लेके। कॉल अभी तो मत करिए, कॉल शाम 4 बजे बात कर सकते हैं आप। हाँ, यहाँ से देखते हैं। ये तो रीजन हमने पहले ही बता दिया था, तो इसको एक्सप्लेन करना वो जरूरी नहीं है। वुडन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। अच्छा, वुडन कह रहा हूँ, वुलन। इन विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स। वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। Wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings. So we feel warm. बात समझ में आई। एक तो पुअर कंडक्टर हैं, हाँ, जो ऊन के कपड़े हैं, तो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो बाहर जा ही नहीं पाता। दूसरी चीज़, ऊनी कपड़े अपने जो फाइबर हैं उसमें अब हवा को ट्रैप करके रखते हैं, हवा उसमें रहती है अंदर भरी, तो इस वजह से भी वो एयर पुअर कंडक्टर है, तो हीट को हमारे बाहर नहीं जाने देती, हमारे बॉडी के हीट को, ठीक है। तो ये रीज़न है, ठीक है ना। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइन टुगेदर। कौन सा यूज़ करोगे? एक बहुत मोटा कंबल है और 2 पतले पतले कंबल हैं, उनको आपस में सटा के ओढ़ने के लिए कहा गया, तो कौन सा प्रेफर करेंगे? बिल्कुल दूसरा वाला करेंगे। क्यों? क्योंकि जब 2 ब्लैंकेट हो, एक मोटा बहुत मोटा ले लिया तो वो तो एक ही रहेगा ना, लेकिन जब 2 ले लेंगे ऐसे पतले पतले तो बीच में एयर भर जाती है, और एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हमारे हीट को, बॉडी अगर हम यहाँ सोए हैं तो हीट को बाहर नहीं निकलने देगी। इस वजह से ये 2 जो कॉन्टिन्यूस सटे हुए कंबल होंगे ये हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, ठीक है ना। What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets, वही जो मैंने बताया। अब ये कीवर्ड्स सारा हमने पढ़ लिया। सेल्सियस स्केल, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रिज अभी पढ़ा, रेडिएशन, सी ब्रिज, टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर, ये पढ़ लिया हमने। क्या हमने पढ़ा है? पूरा चैप्टर वही है, व्हाट यू हैव लर्न, जो हमने पूरा अभी तक पूरा चैप्टर बताया उसी को समराइज कर दिया। जैसे फॉर एक आध मैं देख लेता हूँ। टेम्परेचर मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम पहले टेम्परेचर डिवाइस फॉर थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, ये चीज़ हमने देख लिया है। बस उन्हीं चीज़ों को इसने समराइज कर दिया पूरा, तो एक बार इसको भी आप पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें चैप्टर में हमने डिस्कस कर ली हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करवा देंगे, चैप्टर फिनिश हो गया। एग्जाम दीजिए आप लोग कल अच्छे से, ऑल द बेस्ट। और आफ्टर एग्जामिनेशन थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ाएंगे अपनी, और अच्छे से सब कुछ करना है, ठीक है ना। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, विल फिनिश द चैप्टर्स, ओके। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू।